हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। आ जाओ फटाफट। जैसे कि मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि आप लोग को 11th स्टैंडर्ड के हम लोग कुछ आईएमपी क्वेश्चन देंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं एंड लास्ट मोमेंट पे आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर नंबर 4 है, ओसियम का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। किस तरीके से आप एक बिजनेस के मालिक बन सकते हो, किस तरीके से आप एक खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हो। अब बिजनेस करने के तरीके अलग अलग होंगे, अलग अलग बिजनेस होंगे, अलग अलग वे में होंगे, अलग अलग तरीके होंगे। ठीक है। हर एक चीज के कॉन्सेप्ट हम लोग आज के इस वीडियो में पूरा स्ट्रक्चर, पूरा उसके पीछे का जो भी उसका वेरियस इंफॉर्मेशन है उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको चैप्टर नंबर 4 है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि मतलब भैया किसी को किसी बिजनेस का कोई मालिक कैसे बन सकता है, कोई भी बिजनेस कैसे सेटअप कर सकता है। ठीक है। इस चीजों के ऊपर क्या है, पूरा थ्योरेटिकल चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर की। गवर्नमेंट की हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे कि भाई कोई भी बंदा प्राइवेट सेक्टर मतलब खुद का एक बिजनेस किस तरीके से चालू कर सकता है, खुद का एक व्यवसाय, खुद का एक व्यापार किस तरीके से चालू कर सकता है। हम लोग आज ये सीखने वाले हैं। पक्का? चलो तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं। टॉपिक क्या क्या होगा। एक होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, मतलब कि एक सिंगल पर्सन अपना बिजनेस करेगा, अनप्रॉफिट करेगा, जो भी डिसीजन खुद लेगा एंड मैनेज करेगा। ठीक है। दूसरा है जॉइंट इन द फैमिली फर्म, तीसरा है पार्टनरशिप फर्म, चौथा है कोऑपरेटिव फर्म, पांचवा है जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब ये 5 ऐसे सेक्टर है, ये 5 ऐसे प्राइवेट सेक्टर है जिसपे गवर्नमेंट का ज्यादा रूल नहीं रहता है। ये प्राइवेट सेक्टर है, कोई भी इस तरीके से बिजनेस कर सकता है बच्चों। ठीक है। तो प्राइवेट 5 सेक्टर में ये 5 कंपनीज, 5 बिजनेस होते हैं। एक होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट इन द फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न और जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म देखेंगे। और आने वाले 1 और 2 लेक्चर, मतलब 2 और 3 पकड़ लो क्योंकि अब 2-3 बचेगा तो इसको 2 लेक्चर जाएंगे। मतलब आने वाले 2-3 लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसको द एंड करेंगे इस चैप्टर को। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सोल ट्रेडिंग और जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म देखेंगे। ठीक है। कि सोल ट्रेडिंग क्या होता है और जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से बिजनेस सेटअप होता है। ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब यहां पे देखना है आपको भैया प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या। मतलब बच्चों प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस आर ओनर्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जॉइंट ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ये सारे चीज इसमें आते हैं जिसमें बच्चा कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन क्या कर सकता है, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और उसके जो भी डिसीजन है, जो भी उसके मैनेजर परफॉर्म है, जो भी उसकी टास्क है, जो भी उसके फंक्शन है, वो खुद क्या कर सकता है, उसको रेगुलेट कर सकता है। और जो भी उसका डिसीजन होगा, जो उसका ओपिनियन होगा, जो भी उसका कैपिटल होगा, खुद लगा के क्या कर सकता है, एक बिजनेस को क्या कर सकता है, सेटअप कर सकता है बच्चों। ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? पक्का? अब देखो मीनिंग क्या बोलता है कि द प्राइवेट सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट इज रन बाय इंडिविजुअल टू अर्न प्रॉफिट। मतलब अपने प्राइवेट सेक्टर में ये 5 ऐसी चीजें हैं बच्चों जो कि इकोनॉमी में अपने कंट्री में चल रही है और पैसा कमा रहे हैं। ये बिजनेस चला के प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, मतलब कमा रहे हैं बच्चों। ठीक है। एग्जाम में आप लोग इतना भी लिख के आओगे, इनफ है, श्योर है कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लंबा थ्योरी पढ़ने मत जाओ, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप एग्जाम में अच्छे से खुद के पॉइंट से भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्क्स वहां पे कटिंग नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट को समझो, आप खुद से अपने नोट्स बनाओ, 1-2 पॉइंट खुद से बना के लिखने की ट्राई करो, क्योंकि अगर आप आज ट्राई करोगे तो आपको आगे जाके बहुत यूजफुल हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो मेरा एक ही कहने का मतलब है, चीजों को समझो, खुद के नोट्स बनाओ, खुद के पॉइंट बना के खुद के आंसर को प्रेजेंट करो।
इससे आपको कुछ सीखने मिलेगा और आप जाके लाइफ में कुछ अच्छा कर सकोगे बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो कौन कौन से 5 प्राइवेट सेक्टर है बच्चों? तो पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड है जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, थर्ड है पार्टनरशिप फर्म, 4 है कोऑपरेटिव सोसाइटी और 5 है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, ये 5 ऐसे बिजनेस हैं जो हमारी इकोनॉमी में चल रहे हैं और प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, हम लोग बात करने वाले हैं पहले कि सोल ट्रेडिंग क्या होता है, सोल ट्रेडिंग किस तरीके से परफॉर्म करता है, उसके टास्क क्या होते हैं, उसके पीछे के बेसिक क्या होते हैं, इस चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले। तो यहाँ पे देखो पहले क्या बोला गया है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब क्या होता है कि भाई एक सिंगल व्यक्ति, एक सिंगल आदमी, एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब ये मैं हूं, अब सपोज मुझे बिजनेस चालू करना है, मेरे पास ना तो ज्यादा फंड्स है, ना तो ज्यादा कोई तो आदमी है, वर्क मतलब करने वाला जो होता है ना, वर्कर्स, ना वर्कर्स है, मैं अकेला बंदा हूं और मुझे खुद का एक बिजनेस चालू करना है। अब मेरे माइंड में ये जला बल्ब, अरे यार एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? अरे मैं तो खोलूंगा पानी पूरी का शॉप। अब मैंने बना ली भाई, एक हाथ गाड़ी बना ली, एक स्टॉल लगा लिया, एक टेबल लगा लिया। ठीक है, अब उसमें मैंने पानी पूरी लाया, मतलब उसमें क्या हुआ, कम इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब कि 1000 से लेके 2000 तक मैंने सारे मटेरियल्स लाए थोड़े थोड़े और अपने बिजनेस को जगह चालू कर दिया। अब इस बिजनेस का मालिक मैं हूं। अब इस बिजनेस में क्या बनाना है, किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से दुकान को लगाना है, किस तरीके से क्या प्राइस रखना है, ठीक है, ये सारी चीजों का जो भी मैनेजरियल स्किल्स होगा, जो भी डिसीजंस होगा, वो कौन लेगा? वो ये सूरज लेगा, ये सूरज लेगा। इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये कौन लेगा? ये पूरा सूरज लेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो भी सूरज लेगा, लॉस होगा तो भी सूरज लेगा बच्चों। अगर बिजनेस में कुछ अलग आइडियाज डालना है, बिजनेस में कुछ अलग करना है, बिजनेस को कुछ बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो उसके सारे डिसीजन, उसके सारे पावर्स किसके पास रहेंगे? सूरज के पास रहेंगे। तो ऐसे को बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब कोई एक बंदा जो बिजनेस चालू करता है, पूरे डिसीजंस लेता है, वर्क करता है, काम करता है, जो भी पैसे कमाता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों क्या करता है? खुद ही बेयरिंग करता है, खुद ही को झेलता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो भी वो खुद ही ले लेगा, लॉस होगा तो भी खुद ही ले लेगा, किसी को बोलने नहीं जाएगा। ठीक है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से अपने बिजनेस को परफॉर्म करता है, किस तरीके से बिजनेस में अपना वर्क देता है, किस तरीके से बिजनेस में टाइम देता है। तो ये सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका हार्डवर्क कितना है। भाई हार्डवर्क करेगा तो बिजनेस रन करेगा, रन करेगा तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो इसको क्या होगा? फायदा होगा। सिंपल है। चलो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा ही बच्चों होता है। तो आई होप कि आपको इतना तो क्लियर होगा पक्का, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो क्या बोला गया है, इन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट बिगिंस from sole trading concern. Sole trading is the oldest and the simplest form of the organization. मतलब बोला गया बच्चों कि हमारे अपने हिस्ट्री में, अपने कॉमर्स में, कॉमर्स का मतलब क्या होता है? जहां पे दो आदमी कुछ खरीदते हैं और बेचते हैं, उसको बोलते हैं कॉमर्स। तो हमारे कॉमर्स में क्या होता है, बोला गया है कि देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस का, अलग अलग है। बट अपने यहाँ पे, अपने इंडिया में सोल प्रोप्राइटर्स बहुत पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है और ये बहुत सिंपल है और ओल्डेस्ट है, मतलब बहुत पुराने तरीके से आ रहा है। जब इन द फ्यूचर बताऊं मैं आपको कि बहुत लॉन्ग टाइम, मतलब क्या से 50 से 60 साल पहले से ही ये बिजनेस चल रहा है और ये बिजनेस आज भी क्या है? कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ये हमारे दादा पर दादा के जमाने से बिजनेस चल रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि सिंगल व्यक्ति अपना बिजनेस कर रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है और आज भी ये चीजें रनिंग है। तो इसको बोलते हैं सिंपल एंड द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप। पक्का समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं क्या बोला गया। देखो इन द डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन आपको श्योर है कि आपको यही लिखना है। आप डेफिनेशन खुद रट्टा मार लो, क्योंकि डेफिनेशन अगर आप लिखते हो एग्जाम में तो आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, वो आपको मार्क्स कभी कटिंग नहीं होंगे। अगर आपने डेफिनेशन परफेक्ट लिखा है, श्योर लिखा है, तो आपको वहां पे 1 मार्क्स पक्का है, श्योर है, मिलेगा। तो डेफिनेशन आप क्या करो, रीड करो, उसको पढ़ो, उसको याद करने की कोशिश करो, याद हुआ तो आपको वहां पे 1 मार्क्स पक्का है, फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाला है बच्चों। ठीक है, तो क्या बोला गया देखो,
According to Prophet James Londy, the sole proprietorship is an informal type of business owned by one person. कि भाई जो प्रॉफ जेम्स लंडी है, अकॉर्डिंग मतलब कि प्रॉफ जेम्स लंडी का ये कहना है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है बच्चों, वो एक इनफॉर्मल टाइप है, मतलब एक इजी टाइप का बिजनेस है जिसको खुद ही बंदा मैनेज भी करता है और उसको ऑनर भी है, उसको मैनेज भी करता है, उसको कंट्रोल भी करता है। इज ऑल डैट सिंगल एक आदमी करता है तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जेम्स लंडी का कहना यही है कि भाई एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस है जिसका मालिक क्या है, अकेला है, वन पर्सन है। सिंपल, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखेंगे। अब भाई जब बिजनेस चालू होता है तो उसका कुछ फीचर्स रहेगा, उसका कुछ आईएमपी रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स रहेगा वहां पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या बोला गया है, इंडिविजुअल ओनरशिप। मैंने आपको बता दिया था, ये देखिए अब सपोज ये सूरज है, अब ये सिंगल व्यक्ति है, अब इसने शॉप चालू किया पानी पूरी का, मैंने स्टॉल लगाया, ठीक है। अब पानी पूरी अगर मैं स्टॉल लगा रहा हूँ बच्चों, तो इसका जो इंडिविजुअल कौन है, ऑनर मैं हूँ ना, क्योंकि मेरा दुकान है और मैं सिंगल बंदा हूँ। अब मुझे लगता है कि भाई ये छोटी सी दुकान है, इसमें कोई आदमी का मुझे वर्क लग नहीं रहा है, ये मैं काम कर सकता हूँ अकेला भी, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। इसका माल बनाना अकेला बना सकता हूँ, मैं अकेला उसको बेच सकता हूँ। तो इसमें जो भी प्रॉफिट होगा किसको मिलेगा, सिर्फ मुझे मिलेगा, दूसरा कोई इसमें बैरिंग नहीं करेगा। तो इसका जो ऑनरशिप है वो कौन है, इंडिविजुअल है, मतलब सिंगल बंदा है, इसका ऑनरशिप है। जो इस पानी पूरी का दुकान लगाता है, इसको सेल करता है, इसके बाद जो भी इसको प्रॉफिट मिलता है वो क्या करता है, खुद ही बांट लेता है बच्चों, ठीक है। खुद ही क्या कर लेता है, बांट लेता है। सिंपल, समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप आज ऑनर्ड बाय एंड मैनेज बाय वन पर्सन इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड सोल ट्रेडिंग इज अ इंडिविजुअल। आप इस तरीके से पॉइंट बना के क्या कर सकते हो, उसके अंदर लिख सकते हो। तो एक दो पॉइंट आपने कहा मतलब बहुत हो गया, इनफ हो गया, ठीक है। दो दो पॉइंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया, ठीक है। बट आपको ये जो 7 फीचर्स है ये आपको पूरा लिखना है बच्चों, क्योंकि आपका एग्जामिनर आपको यही देखता है कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे, आपको कितना समझ में आया ये चीज़। तो अगर आप पॉइंट्स लिखते हैं और पॉइंट्स के अंदर अगर आप खुद के भी नोट्स लिखते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप खुद से नोट्स बनाओ, एक दो पॉइंट खुद से लिखने की कोशिश करो, तो जिससे क्या होगा, आपका स्किल्स क्या होगा, अपग्रेड होगा और आपको आगे के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा बच्चों। तो मेरा एक ही कहना है कि प्लीज़ नोट्स बनाओ और इसमें ही आप सीखने मिलेगा, आपको इसमें ही सीखो और फिर आप आगे क्या करोगे, अपने आप को एक अच्छा बोलते हैं ना, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे महसूस करोगे, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, नो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज। अरे एक मिनट, नो शेयरिंग लिया था मेरे से, मैंने वो लिया था, नो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर ये सूरज है, इसका ये पानी पूरी का शॉप है बच्चों, अब इसके अंदर जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा तो वो कौन बांटेगा, ये बांटेगा ना। अब ये प्रॉफिट अगर हुआ तो सूरज तो हैप्पी, अरे वाह प्रॉफिट आया, प्रॉफिट तो वो बांट लेगा। अगर बाय चांस कभी लॉस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एकदम नाराज हो जाएगा, एकदम नाराज। अरे यार ये तो लॉस हो गया, क्या करूं मैं। तो भैया यही है कि जब भी सूरज को लॉस होगा तो सूरज क्या करेगा, खुद ही बेयरिंग करेगा, और जब भी सूरज को प्रॉफिट होगा तो सूरज ही प्रॉफिट भी क्या करेगा, खुद ही बेयरिंग करेगा, इसमें कोई दूसरा बांटने वाला नहीं है। चलो बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना, ये क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मिट गया था। तो ये क्या आएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब ये सिंपल सी बात है, अब मेरी बात है, अगर ये बिजनेस छोटा है, अगर ये बिजनेस को मैं खुद ही अगर मैनेज कर रहा हूँ, खुद ही मैं इसको संभाल लूंगा, तो मैं पागल हूँ किसी और को रखूंगा। अरे भाई कोई भी आदमी को अगर मैं रखूंगा तो मुझे उसको क्या देना होगा, सैलरी देना होगा, प्लस वो क्या करेगा, मेरे जो भी रेसिपी है वो क्या करेगा, वो सीख लेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को क्या है, नुकसान है। तो वो आने वाले पहले के ज़माने में लोग बोलते थे बच्चों कि जो अपने ग्रैंडफादर थे वो क्या करते थे, अपने जो हाथ का कला है किसी और को सिखाते ही नहीं थे, वो जो भी था वो खुद ही करते थे। उनको डर था कि भाई आज मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे साथ में आया वो भी देख लिया, वो भी सीख लिया, तो कहीं ना कहीं मेरे बाजू में ही खोल देगा तो फिर क्या होगा, मुझे तो लॉस हो जाएगा ना भाई। अगर मेरी सेलिंग हो रही है 1000 रुपीज़ की, अगर बाजू में खुल जाएगा तो कुछ तो बोलते ना, कुछ तो कम होगा ना मेरा, नहीं तो कुछ 100 रुपये तो कम होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए क्या, वो लॉस है। इसके लिए कोई सिखाता नहीं था, इसके लिए बोलते सेल्फ एम्प्लॉयमेंट।
जो कि ऐसा बिजनेस जो खुद एक बंदा ही कर रहा है, उसमें किसी और का रोल नहीं है। कोई और आके आपको बोलने वाला है क्या भाई ये मत कर वो कर, नहीं। आपको कोई बोलने वाला है क्या भाई ये मत बेच वो मत बेच, बोलने वाला है कोई नहीं। आपको कोई बोलने वाला है कि इतने बजे आ इतने बजे जा, नहीं। आपको पता है कि मेरा टाइमिंग क्या है, आप खुद से एक मैनेज करोगे कि मेरा टाइमिंग ये है, तो आप वो टाइम पे जाओगे, अपना बिजनेस चालू करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कभी कभार एट द टाइम अगर लेट हो गया, आपका जाने का टाइमिंग 4 बजे का है और आपको कभी लेट हो गया, तो क्या हो गया, आप 6 o'clock को जाओगे, तो कोई आपको बोलने वाला है? कोई आपको बोलने वाला नहीं, क्योंकि बिजनेस आपका है, उसके ऑनर आप हो, आपका डिसीजन आपका वहां पे मैटर करता है, जो भी प्रॉफिट होगा वो आप लेने वाले हो, तो आपको वहां पे कोई बोलेगा नहीं। बट अगर कंपनी में आप काम करते हो, तो आप कंपनी में आपको टाइम दिया रहेगा, 7 बजे जाना है मतलब जाना है। अगर 7 बजे के बाद अगर आप जाते हो, तो आपको वहां से क्या करेंगे, भगा देंगे, बोलेंगे भाई आप लेट हो गया, आप क्या करो आज आराम कर लो, तो आपको उस दिन का क्या हो गया, लॉस हो गया। बट बिजनेस में कैसा है बच्चों, अगर थोड़ा बहुत लेट हो गया तो आप जाओ, आपको प्रॉफिट होगा, थोड़ा कम होगा बट होगा जरूर, आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे बिजनेस में ये सारी चीजें क्या होती है, मैटर करती है बच्चों, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट समझा कि ऐसा बिजनेस जो खुद ही एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब ये खुद ही संभाल रहा है, खुद ही डिसीजन ले रहा है और खुद ही क्या कर रहा है, उसको परफॉर्म कर रहा है उसके टास्क को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या बोला है, लीगल लोकल मार्केट ऑपरेशन, क्या बोला है बच्चों, लोकल मार्केट ऑपरेशन। अभी सिंपल सी बात है, आपको पता है बच्चों यहाँ पे कि भाई जो ऑनरशिप है उसके पास क्या होता है, फंड्स कम रहता है, उसके पास कैपिटल नहीं होता है, तो वो क्या कर सकता है, एक बड़ा बिजनेस चालू नहीं कर सकता है बच्चों। अगर ये सूरज है, सूरज के पास सिर्फ 500 रुपए है, तो 500 से क्या एक ताजमहल बनेगा क्या, एक बड़ा शॉप खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा। तो 500 में जितना काम होगा मैं उतना ही करूंगा भाई, टेबल ले लूंगा छोटा सा, 2-3 पैकेट पूड़ी लेके आ गया, थोड़ा सा रगड़ा बना लिया, थोड़ा सा पानी बना लिया, और मैंने क्या किया उसको उतने में अपना बिजनेस क्या कर दिया, चालू कर दिया। तो मेरे पास क्या होता है भाई, पैसे के चीज नीड्स कम रहता है, तो मैं एक बड़े लेवल पे बिजनेस को चालू नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक लोकल मार्केट पकड़ूंगा, जो कि जैसा रोड टाइप हो गया, जो गांव जैसा एरिया होगा, जहाँ पे डिमांड कम होगा, जहाँ पे मुझे इजीली क्या होगा, जगह मिल सके, कि मुझे एक थोड़ा बहुत जगह मिल जाए, वहाँ पे साफ सफाई करके एक अपना स्टॉल बिठा सकूँ। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है ना, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं मार्केट में शॉप लेता यार, शॉप लेके वहाँ पे बिजनेस करता। बट पैसा ना होने के कारण मैं क्या करूँगा, किसी ऐसी जगह पे देखूंगा जहाँ पे जगह हो थोड़ा बहुत, वहाँ पे मैं साफ सफाई करके एट द रोड पे मैं अपना स्टॉल लगा के अपना एक दुकान चालू कर सकूँ, ठीक है। तो मेरे माइंड में थिंकिंग होगा, तो मैं कौन सा मार्केट पकड़ूंगा, लोकल मार्केट, जहाँ पे थोड़े मोड़े लोग हो और वहाँ पे चलता फिरता रोड हो, और जहाँ पे मेरी क्या हो जाए, सेलिंग हो, ठीक है, ऐसा मार्केट में पकड़ूंगा, ठीक है। के बाद देखेंगे नो सेपरेट लीगल स्टेटस। अगर सपोज ये सूरज है, ये सूरज है बच्चों, अब ये सूरज ने इस पानी पूरी के शॉप, पानी पूरी का नाम रखा है हॉट एंड स्पाइसी। अगर इस पानी पूरी के शॉप का नाम रखा है बच्चों हॉट एंड स्पाइसी, अगर ये सूरज ने लोन लिया है, सूरज ने लोन लिया है अपने बिजनेस को दिखा के, सूरज ने लोन लिया है अपने बिजनेस का नाम दिखा के, कि भाई लोन लिया है हॉट एंड स्पाइसी बिजनेस ने, हॉट एंड स्पाइसी बिजनेस के ऊपर लोन है। बट गवर्नमेंट बोलती है कि भाई इसमें आपको नो सेपरेट लीगल स्टेटस है, मतलब कि आपको इसमें अलग अलग स्टेटस नहीं है, आपका दुकान का नाम आपके नाम से जाना जाएगा। अगर सूरज का दुकान है तो सूरज की दुकान से ही जाना जाएगा, भले से आप उसका नाम कुछ भी रख दो, हॉट एंड स्पाइसी रखो, राजा रानी रखो, फेमस रखो, A1 रखो, कुछ भी रख दो, मगर वो आपके नाम से ही दुकान कहलाया जाएगा। तो लोन आपके बिजनेस के नाम से मिलेगा, बट उसका रीपेमेंट आपको करना होगा। इसका रीपेमेंट बिजनेस नहीं करेगा, इसका रीपेमेंट कौन करेगा, इसका ऑनर करेगा, मतलब सूरज करेगा। तो सूरज और सूरज का बिजनेस दोनों क्या है, अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है, एक है बच्चों, क्या है, एक है। ये गवर्नमेंट कहती है। अगर सूरज का बिजनेस अलग होगा, अगर सूरज ने बिजनेस के ऊपर लोन लिया, कल का सूरज उसको पे नहीं कर पाया बच्चों, तो लोन वाला आएगा बोलेगा भाई पैसा दो, तो सूरज क्या बोलेगा, जाओ भाई बिजनेस ने लोन लिया है, बिजनेस से लोन ले लो। ऐसा चलने वाला है, ऐसा चलेगा नहीं, चलेगा ना बच्चों। तो सिंपल सी बात है कि सूरज का बिजनेस और सूरज का नाम ये दोनों सेपरेट है भाई, ये अलग अलग नहीं है। अगर सूरज लोन लेगा तो भी सूरज ही पे करेगा, अगर सूरज लोन बिजनेस के नाम पे ले रहा है तो भी सूरज ही लोन को पे करेगा, बिजनेस लोन पे नहीं करेगा बच्चों। तो नो सेपरेट लीगल स्टेटस इस बार्गेनिंग में है बच्चों, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। चलो मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, फिर क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब ऑनरशिप में क्या है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है,
आप क्या कर सकते हो, कभी भी बिजनेस को चालू कर सकते हो, कभी भी बंद कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई गवर्नमेंट एक्ट नहीं लगाता है, रेगुलेशन नहीं लगाता है बच्चों, क्योंकि छोटा बिजनेस है, छोटा व्यवसाय ही है, तो इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता है। आप थोड़ा बहुत कैपिटल लगाओ और अपना बिजनेस चालू करो आपके हिसाब से, आपके दिमाग से, और आपके बोलते हैं ना आपके एक स्किल से कि आप कितना कर सकते हो उस बिजनेस में। इसमें गवर्नमेंट कोई भी आपको कुछ नहीं करेगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इन द सोल प्रोप्राइटरशिप द गवर्नमेंट एक्ट रेगुलेशन आर इजिली नॉर्मली नॉट कंपल्सरी। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, एक पॉइंट बना के लिख सकते हो, इन द सोल प्रोप्राइटरशिप द ऑनर्स आर पर्सनली लाइबल टू एनी रिस्क। वो क्या है, पर्सनली लाइबल एनी रिस्क में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट को कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। जो भी होगा वो इंडिविजुअल ऑनर को होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप किस तरीके से परफॉर्म करता है देखो बच्चों, यहाँ पे समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद क्या बोला है देखो, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है और लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, हम लोग ये देखने वाले। अब सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब कि अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है, अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है बच्चों, तो भाई सूरज के पर्सनल असेट भी बिक सकते हैं। सूरज को अगर लॉस हो रहा है यहाँ पे 5000 का, सूरज का असेट्स बेचने के बाद, सूरज का बिजनेस का असेट्स बेचने के बाद आ रहा है 2000, ठीक है। सूरज का बिजनेस बेचने के बाद आ रहा है 2000। अब 1000 अभी लॉस दिख रहा है, तो सूरज क्या बोलेगा, जाओ भाई 2000 ले लो, अब 1000 नहीं मैं कहां से दूं। तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो लायबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है भैया। ऐसे केसेस में सूरज के पर्सनल असेट भी बिक सकते हैं, सूरज का पर्सनल घर बिक सकता है, सूरज का पर्सनल गाड़ी बिक सकता है, सूरज का हर एक चीज बिक सकता है उसको लॉस को कवर करने के लिए बच्चों। तो इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ऑनर्स की लायबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है बच्चों। उसको अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो लॉस को रिकवर करने के लिए उसको अपने पर्सनल असेट तक बेचने पड़ सकते हैं बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। पहला कौन सा है देखो, इंडिविजुअल ऑनरशिप। कि सोल प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल ऑनरशिप होगा, वो सिंगल बंदा ऑनर होगा, उसमें कोई दूसरा पार्टनर उसका नहीं होगा। तीसरा, नो शेयरिंग प्रॉफिट एंड रिस्क, और जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी उसको लॉस होगा, जो भी रिस्क होगा, क्या करेगा, खुद ही बेयर करेगा, किसी और को वो देने वाला नहीं है उसके अंदर प्रॉफिट वगैरह। फिर क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब कोई भी बिजनेस वो खुद ही एम्प्लॉयमेंट होगा, उसका खुद ही वर्क करेगा, खुद ही काम करेगा, और बिजनेस में अपने आप को ग्रो करेगा, ठीक है, अपने हिसाब से ग्रो करेगा, ठीक है। फिर क्या है, लोकल मार्केट ऑपरेशन। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, उसके पास पैसे की नीड्स नहीं होती है, उसका पैसा कम होता है, इसके लिए क्या करता है, वो लोकल मार्केट पकड़ता है और रोड पे क्या करता है, स्टॉल वगैरह लगा के क्या करता है, अपना बिजनेस को क्या चला सकता है, मतलब कि एक स्मॉल बिजनेस रन कर सकता है। ऐसा आप लिख सकते हो कि स्मॉल बिजनेस इज रन बाय द जॉइंट इन सोल प्रोप्राइटरशिप इन लोकल मार्केट, ठीक है। एक स्मॉल बिजनेस आप लोकल मार्केट में क्या कर सकते हो, चला सकते हो बच्चों, ठीक है। आप ऐसा भी पॉइंट लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा एक और पॉइंट लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक और पॉइंट आप ऐसा लिख सकते हो कि यार सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज द बेस्ट सुटेबल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एनी अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन स्टार्ट बिजनेस विद स्मॉल कैपिटल एंड अर्न फॉर दिस लिवलीहुड ही गेट सोर्स ऑफ इनकम बाय स्टार्टिंग ऑफ हिज ओन बिजनेस। जैसे अगर कोई पर्सन नहीं पढ़ा लिखा है, जो लिटरेट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी क्या कर सकता है, अपना एक छोटा सा बिजनेस चालू करके अपना एक प्रॉफिट कर सकता है और अपने बिजनेस को क्या करता है, सेटअप कर सकता है बच्चों, ठीक है। ना क्लियर है आपको पक्का। चलो फिर क्या बोला है, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। मतलब क्या बच्चों कि आपका बिजनेस का नाम और आपका नाम दोनों क्या है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। अगर बिजनेस के नाम पे अगर आपने लोन लिया है, उस पर लॉस हो रहा है, तो भी आपको क्या करना है, रीपेमेंट करना है बच्चों, ठीक है। फिर क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। भाई इसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें क्या होता है, एक ऑनर का लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है बच्चों। अगर आपके बिजनेस में कोई भी लॉस होगा तो बच्चों आपके पर्सनल एसेट बिक के क्या होंगे, वो लॉस को कवर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो मेरिट्स। मेरिट्स का मतलब होता है एडवांटेज, मतलब उसके फायदे क्या हैं, ठीक है। अगर मेरिट तो भी लिख सकते हो आप। अगर मेरिट्स के ऑप्शन में कहीं कहीं पूछते हैं एडवांटेज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मेरिट्स और एडवांटेज दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है, ठीक है। चलो क्या है देखो, फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन। भाई सिंपल सी बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल बिजनेस आप क्या कर सकते हो, इजी कहीं में भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके ज़्यादा आपको पैसे की जरूरत नहीं है, ज़्यादा आपको स्किल्स की जरूरत नहीं है।
आप इजीली क्या कर सकते हो, छोटा मोटा दुकान कहीं पे भी चालू कर सकते हो। सिंपल है, छोटा मोटा शॉप आप कहीं पे भी चालू कर सकते हो, जैसे कि पानी पूरी हो गया एंड चाइनीज भेल हो गया एंड द वड़ा पाव समोसा कैटलेस इज ऑल डैट। आप छोटे मोटे शॉप कहीं पे भी चालू कर सकते हो। इसका फॉर्मेशन कोई रूल्स रेगुलेशन कोई एक्ट नहीं होता जहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है। आप कभी भी एट द टाइम अपने मन से चालू कर सकते हो, एट द टाइम अपने मन से क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, क्विक डिसीजन। अगर आपके बिजनेस में कोई डिसीजन आपको ऐसा मिल रहा है जिससे आपके बिजनेस को फायदा हो सकता है, आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, तो आपको किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ओनर हो ना, आप खुद मालिक हो। तो आप क्या करोगे, तुरंत वहां पे क्या करोगे, डिसीजन लोगे, क्विक डिसीजन लोगे और अपने बिजनेस को क्या करोगे, रन करोगे, क्योंकि आपका बिजनेस का की आपके हाथ में है। आपको बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है ये आप सोचोगे, इसका वर्क आप करोगे, इस पर रिसर्च आप करोगे, इस पे सारे रिसर्च आप खुद करोगे। आप किसी और के सहारे बैठ नहीं सकते कि भाई सामने वाला काम करेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, नहीं। आप जितना काम करोगे उतना प्रॉफिट होगा। अगर आपको पैसा कमाना है तो लाइफ में कुछ करना होगा बच्चों, तो कुछ करते रहो, पैसे कमाते रहो, ठीक है। चलो फिर क्या है, मैक्सिमम सेक्रेसी। अरे सिंपल सी बात है, अगर पानी पूरी मैं बनाता हूँ, अब पानी पूरी का आपको पता है कि सबके टेस्ट अलग अलग है। अगर आप आज खाओगे यहाँ तो यहाँ का टेस्ट अलग रहेगा, आप खाओगे वहाँ तो वहाँ का टेस्ट थोड़ा बहुत क्या डिफरेंस रहेगा, क्योंकि सबका अलग अलग बनाने का तरीका है, सबका अलग अलग क्या है, सीक्रेट है। अब सब अगर सिखा देंगे तो सबका टेस्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो किसी का अच्छा किसी का थोड़ा नॉर्मल रहता है, ऐसा चलता है टेस्ट। तो उसमें क्या रहता है, सीक्रेसी। तो अपना जो सीक्रेट होता है ये कभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप दूसरे को नहीं बताते हैं, क्योंकि वो उनके तक ही सीमित रहता है ना, क्योंकि वो अकेला बंदा है, वो पूरा अकेला बना रहा है, अकेला बेच रहा है, अकेला प्रॉफिट कर रहा है। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस भी कर रहा है वो दुनिया से क्या मतलब है भाई, अकेला बंदा है तो लॉस होगा तो भी खुद ही बेयर करेगा, प्रॉफिट होगा तो खुद ही बेयर करेगा, दुनिया से मतलब ही क्या है उसको। तो इसमें क्या होता है, बहुत सीक्रेट होता है, बहुत सीक्रेसी होता है ये बिजनेस में, ठीक है। इस बिजनेस में क्या होता है, मैक्सिमम सीक्रेसी होता है, क्योंकि ये सारे चीज खाली एक ऑनर को पता होता है, बाकी किसी को पता नहीं होता है बच्चों, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोला, डायरेक्ट मोटिवेशन। अभी सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मोटिवेशन होता है। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो कौन बंदा खुश, अरे वाह मैंने वर्क किया मुझे प्रॉफिट हुआ, और अगर मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा अगर मैं वर्क कर सकता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, और ज्यादा प्रॉफिट ला सकता हूं। मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट मोटिवेशन, कि वो डायरेक्ट खुश हो रहा है। अगर सपोज सिंगल ओनर है, ये सूरज है, अगर ये सूरज मेहनत कर रहा है, मेहनत करके उसको आज के दिन 1000 का प्रॉफिट हुआ, कितना 1000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या करेगा, खुद ही ले लेगा और ये हैप्पी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हैप्पी। फिर क्या करेगा, नेक्स्ट डे थोड़ा और मेहनत करेगा, नेक्स्ट डे थोड़ा और मेहनत करेगा, तो क्या होगा, इसका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि जितना मेहनत करेगा उतना क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ये खुद ना कुछ उसके अंदर आइडियाज लाएगा, जिससे क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा। खुद ना कुछ अलग अलग तरीके आजमाएगा, कुछ ना कुछ रिसर्च करेगा अपने बिजनेस के ऊपर। इस तरीके से क्या होगा, अपने बिजनेस को क्या करेगा, खुश करेगा। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मोटिवेशन होता है। डायरेक्ट बंदे के पास क्या होता है, मोटिवेट होता है। प्रॉफिट होगा तो मोटिवेट होगा, लॉस होगा तो लेस मोटिवेट होगा, कि अरे भाई लॉस हो गया अब क्या करूं, किस तरीके से प्रॉफिट होगा, इस तरीके पे क्या करेगा, वो ध्यान देगा। समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अब भाई फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये बिजनेस क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देखो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये कि अगर इसको कुछ भी करना है, अगर इसको अपने बिजनेस में कुछ भी करना है तो ये क्या करेगा, किसी और को नहीं पूछेगा। ये सूरज किसी और को पूछने नहीं जाएगा कि मैं ये करूं या नहीं करूं। अगर उसको कुछ नया आइडियाज मिल रहा है, कुछ नया जनरेट मिल रहा है, कुछ नया इक्विपमेंट्स मिल रहा है, कुछ नया मशीन मिल रहा है जो कि इसके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्प है, तो वो क्या करेगा, तुरंत उसको लेके अपने बिजनेस को क्या करेगा, फ्लेक्सिबल करते जाएगा, अपने बिजनेस को बढ़ाते जाएगा। इसमें कोई जब वो नहीं है, कोई इसको बांध के रखने वाला नहीं है कि भाई तुम्हें इतना ही करना है, तुझे इतना ही करना है, तुझे इतना ही कमाना है, इतना ही रखना है, नहीं। जितना आप मेहनत करोगे उतना आपका बिजनेस क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। जितना आप वर्क करोगे उतना आपका बिजनेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसा इस बिजनेस में होता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मेहनत डालते हो, आप कितना स्ट्रगल करते हो, आप किस तरीके से वर्क को परफॉर्म करते हो, जिससे आपको क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। फिर क्या है, लोअर कॉस्ट। सिंपल सी बात है भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आपको ज्यादा फंड्स की, ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। आप छोटे मोटे कैपिटल से भी क्या कर सकते हो, छोटा मोटा बिजनेस भी चालू कर सकते हो, जिससे क्या होगा, तो आपका डेली की अर्निंग चालू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी तो हर में होता है भाई, सिंपल सी बात है, आप जितना मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। अगर मेरा टाइमिंग 2 बजे का है,
2 बजे से लेके 10 बजे तक मेरा काम का टाइमिंग है, तो मुझे उतना ही पैसा मिलेगा। अगर मेरा बिजनेस है तो मैं क्या करूँगा, 12 बजे जाऊँगा। अगर मेरा बिजनेस है तो मैं क्या करूँगा, मैं 12 बजे ही जाऊँगा। अरे सिंपल सी बात है, जितना जल्दी जाऊँगा उतना मेरे लिए फ़ायदा है ना, क्योंकि मुझे पैसा और एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं जितना काम करूँगा मुझे उतना बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर मैं कम काम करूँगा तो मुझे क्या होगा, कम बेनिफिट मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात यही है कि मेरी एफिशिएंसी कितना है, मेरे में काम करने की ताकत कितना है, जितना मैं काम करूंगा मुझे उतना पैसा आएगा। अगर सपोज इस पानी पूरी के ठेले पे, इस पानी पूरी के ठेले पे मैं सिर्फ पानी पूरी बेच रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ कितना, 500 कमा रहा हूँ। अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दिया सेव पूड़ी, अगर मैं सेव पूड़ी वहाँ पे बना रहा हूँ, अगर मैं उसमें 100 कमा रहा हूँ तो कितना हो गया, 600 हो गया। मतलब ऐसे कुछ जनरेशन मैं वहाँ पे स्टार्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे किसी और को पूछने की जरूरत नहीं, मुझे किसी और से डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। अगर मुझे लगता है कि ये मेरे बिजनेस के लिए फायदा है, सूटेबल है, तो मैं क्या करूँगा, उसको डायरेक्ट कर लूँगा, इशू कर लूँगा और अपने बिजनेस को करूँगा, चालू कर दूंगा। मतलब एफिशिएंसी इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, डीमेरिट्स। अब अगर उसके कुछ फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे, कुछ उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। देखते हैं क्या है उसका डिसएडवांटेज। डीमेरिट्स क्या है बच्चों, लिमिटेड कैपिटल। क्या है लिमिटेड कैपिटल, मतलब कि भाई इसमें क्या होता है, उसके पास पैसा बहुत कम होता है, क्योंकि उसको कोई लोन देगा नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं बच्चों, तो लोन बहुत कम लोग देते हैं। तो जिससे क्या कर सकता है, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएगा वो लेवल से, जिस लेवल से करना चाहिए। क्योंकि सबका एक ख्वाहिश होता है कि भाई मेरा बिजनेस बड़ा हो, मेरे पास शॉप हो, उसके अंदर एसी हो, बेंचेस हो, मतलब एक अच्छा बिजनेस हो। बट पैसा ना होने के कारण वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा। मतलब क्या, वो छोटा मोटा स्टॉल लगाएगा और अपने अन चालू कमाना चालू कर देगा। तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड का मतलब उसमें पैसा उसके पास कम होता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, लिमिटेड मैनेजर स्किल। अरे सिंपल सी बात है, वो सिंगल ऑनर है भाई, उसके पास क्या है, मैनेज स्किल बहुत कम होगा, क्योंकि खुद वो ऑनर ऑनिंग कर रहा है, खुद वो अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है, खुद का सब कुछ वो खुद अकेला ही कर रहा है। तो वो एक्सपर्ट तो होगा नहीं सब चीज़ में, सब चीज़ में वो एक्सपर्ट तो होगा नहीं ना कहीं वो क्या होगा, लो होगा। तो वो क्या होगा, उसके पास क्या होगा, जो भी उसके मैनेजरियल स्किल है वो क्या होंगे, कम होंगे, लिमिटेड होंगे। अब मैं अगर बोलूँ कि मैं पानी पूरी वाला हूँ तो मुझे खाली पानी पूरी ही आएगा, मुझे दूसरा आइटम आएगा क्या, चाइनीज भेल, समोसा, वड़ा पाव उतना अच्छा आएगा नहीं, क्योंकि मैं सब में क्या हूँ, एक्सीलेंट नहीं हूँ ना सब में। मैं क्या हूँ, एकदम बोलते हैं ना, स्किल्सफुल नहीं हूँ ना, मैं किसी किसी में स्किल्सफुल हूँ। अगर मेरा काम आपको पढ़ाना है तो मैं पढ़ाने में बहुत ज़्यादा स्किलफुल हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे कल का कोई बोले जाओ भाई आप एक काम करो बिल्डिंग बना दो, तो बिल्डिंग मुझसे बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा वो काम ही नहीं है ना, मैंने वो सीखा ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड मैनेजर स्किल होता है, कि मतलब स्किल्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, फिर क्या है, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या होता है, अपने जो स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, बहुत कमियां होता है हमारे, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, बहुत कमी होता है हमारे स्पेशलाइजेशन में, कि हम सब काम नहीं कर सकते। जैसे कि आपने ऊपर का पढ़ा लिमिटेड मैनेजर स्किल, सेम उसका ही अपोजिट अगर मैं बात करूँ तो यह लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब यही होता है कि हमारे पास क्या है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब सिंगल है, अब ये बाइंग सेलिंग हर एक चीज़ का एक अकाउंट तो प्रिपेयर करेगा नहीं, कि भाई मैंने ये सामान इतने का लाया, ये इतने का लाया, सब रिकॉर्ड तो करेगा नहीं, क्योंकि वो तो अकाउंट का काम होता है, तो ये उतना नहीं कर पाएगा। अब सामान इसने लाया 1000 रुपये का, सेलिंग किया 2000 का, मतलब क्या बोला कि भाई चलो मेरा 1000 रुपये गया, 1000 रुपये क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया। बट बड़े बड़े बिजनेस में क्या होता है, हर एक चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। अरे भाई आपने लोड लाया तो आप लिखोगे रॉ मटेरियल्स, आपने किसी को पैसा दिया तो आप लिखोगे उसको पैसा दिया, आपने एडवर्टाइजमेंट किया तो आप रिकॉर्ड करोगे एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरीके से क्या होता है, एक प्रॉपर अकाउंट बनता है बड़े बड़े बिजनेस में। बट इस सब बिजनेस में क्या होता है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी होता है। मतलब क्या होता है कि उसकी स्पेशलाइजेशन की कमियां होती है, वो इस तरीके का यहाँ पे अकाउंट वगैरह नहीं प्रिपेयर होता। ये नॉर्मल बिजनेस है, आप इजीली कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। मतलब कि जो अकाउंट बड़े बड़े बिजनेस में बनते हैं वो इस बिजनेस में नहीं बनता है। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या बोला है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। ये बिजनेस लंबे टाइम तक नहीं है, क्योंकि देखो अगर एक सिंगल ओनर है, अगर ये सूरज है, सूरज को सब आता है, सूरज को पानी पूड़ी बनाना सब आता है, इन द फ्यूचर कभी इसका हो गया एक्सीडेंट, इन द फ्यूचर कभी इसका हो गया एक्सीडेंट बच्चों, तो फिर क्या होगा, ये पानी पूड़ी वाला अगर एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट में डेथ हो गया उसका, अगर एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया बच्चों तो वो तो मर जाएगा। अगर सूरज ही मर गया तो पानी पूड़ी कौन बेचेगा, पानी पूड़ी तो वहां बंद हो गया, पानी पूड़ी वहां क्लोज हो गया, तो पानी पूड़ी बिकने वाला है नहीं बिकने वाला है, क्योंकि भाई वो डेथ हो गया उसका, वो एक्सीडेंट में मर गया।
तो इसका जो लैक होता है, इसका ऑपरेशन वो लंबे समय तक नहीं है। जब तक वो बंदा जिंदा है, जब तक वो बंदा काम कर पा रहा है, तब तक ये बिजनेस चलेगा। जिस दिन वो मर गया, उसका डेथ हो गया, बिजनेस वहां पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो समझ में आया सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसके बारे में हम लोग ने फीचर्स देखा, मैरिज देखा, डीमैरिज देखे, और हमने उसका कुछ डेफिनेशन देखा, मीनिंग देखा। तो आई होप कि आपको इतना पक्का होगा, क्लियर हो गया होगा, और आप एग्जाम में अभी थोड़ा बहुत तो लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, पक्का बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको पक्का यहाँ तक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे क्या बोला गया कि जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात है कि अगर कोई फर्म है, अगर ये कोई ये फर्म है, सपोज ये फर्म है, अब ये फर्म के अगर पूरे फैमिली के मेंबर अगर इस फर्म के लिए वर्क कर रहे, तो इसको कौन सा बिजनेस बोलेंगे, इसको बोलेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म। क्या बोलेंगे हम लोग, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके ओल्डेस्ट, जो आपके एल्डेस्ट होते, जो सबसे बड़े आदमी होते, आपके मेंबर में जो सबसे बड़े होते, सपोज दादा दादी, और उनसे अगर बड़ा कोई हुआ तो ठीक है, जो भी सबसे एल्डेस्ट होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, उनको बोला जाता है कर्ता, उनको नाम दिया जाता है कर्ता। और बाकी के जितने मेंबर होंगे, जितने भी मेंबर होंगे छोटे से लेके बड़े तक, उनके बाद उनको छोड़ के, ठीक है, सबसे बड़े दादा हैं आपके, दादा को छोड़ के दादी से लेके आप तक सबको क्या बोलोगे, को पार्टनर्स। क्या बोलोगे, को पार्टनर्स। मतलब कि जो सबसे आपके फैमिली में जो सबसे ऊपर एल्डेस्ट पर्सन है वो आपके लिए कर्ता हो गए, उसके बाद में जितने भी आपके मेंबर्स है वो आपके लिए हो गए को पार्टनर्स। अब कर्ता का यहाँ पे रोल क्या है कि भाई जो भी डिसीजन लेना है वो कौन लेगा, कर्ता लेगा। जो भी लायबिलिटी होगी वो कौन पे करेगा, वो कर्ता पे करेगा, क्योंकि इसमें पूरा काम कर्ता के ऊपर है। अब कर्ता अपने दिमाग से, अपने हिसाब से बिजनेस को चलाएगा, ठीक है। बाकी को पार्टनर्स मेंबर क्या करेंगे, बिजनेस में कहीं ना कहीं कर्ता को हेल्प करेंगे, अपना एफर्ट देंगे, बट पूरा मैनेजर स्किल, पूरा डिसीजन मेकिंग, पूरा पावर किसका होगा, कर्ता का होगा। किसमें होगा, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म में होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, यूनिक इंट्रोडक्शन में क्या बोला, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड, बट देयर इज अ यूनिक form of business which has been organized in India. It exists in India only. It is known as Hindu Undivided Family Business, HUF, Joint Hindu Family Firm। मतलब कि ये हमारे बिजनेस में बहुत सारा, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे बिजनेस है, बट जॉइंट हिंदू फैमिली हमारे इंडिया में फेमस है, हमारे इंडिया में छाया हुआ है, और अपने इंडिया में ये चीज़ें लागू है, जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म। ठीक है, क्या आप भाई, आपका अगर बच्चा हो रहा है तो भी आपका वो मेंबर हो गया, आपके बिजनेस का वो क्या हो गया, मेंबर हो गया। अगर आपका अभी आज ही बॉर्न हो रहा है तो वो पहले दिन से ही आपका मेंबर हो गया बिजनेस का। इस तरीके से हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली में काम चलता है, ये प्रोसीजर होता है जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म में। ठीक है, क्या बोला गया मीनिंग, स्कूल ऑफ थॉट अंडर दिस लॉ। अब किसी किसी स्कूल में ना ये लॉ बताया गया है, अभी आपके स्कूल में अगर बताया गया होगा तो बात की बात है, मैं आपको दोनों बता दूंगा, मिताक्षरा और दया भागा क्या होता है। ये जो मिताक्षरा है बच्चों, ये जो मिताक्षरा है, ये क्या मतलब क्या होगा, मिताक्षरा में क्या होता है पता है आपको, मिताक्षरा में क्या होता है पता है आपको, कि भाई जितने भी आपके मैन हैं, जितने भी आपके मेल आदमी हैं, जितने भी आपके मिताक्षरा में मेल आदमी हैं, मतलब पुरुष लोग हैं, खाली उनको ही बिजनेस करने का हक है, खाली उनको ही बिजनेस में जॉइंट हिंदू फैमिली में रहने का हक है। मतलब कि जो भी मेल होंगे, फीमेल को बिजनेस में हम लोग को पार्टनर्स नहीं बनाएंगे, ओनली मेल। जैसे आपके डैडी, आपके ग्रैंडफादर, फिर आपके सॉन, मतलब कि लड़का ही, जितने भी मेल है वो ही क्या होंगे, बनेंगे। मेल में जो सबसे एल्डेस्ट रहेंगे वो हो जाएंगे कर्ता, बाकी के जितने मेल हैं उसके बाद में वो क्या हो जाएंगे, को पार्टनर्स। इसमें क्या हो गया, फीमेल को अंदर अलाउड नहीं है, मिताक्षरा में फीमेल को अलाउड नहीं है को पार्टनर बनने का। ठीक है, खाली मेल को अलाउड है। ठीक है, तो ये कौन कौन से स्कूल में सिखाया जाता है मिताक्षरा। अगर मैं मिताक्षरा की मैं बात करूं तो मिताक्षरा आपको या तो इंडिया में, या असम में, या बंगाल में, या सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में। ठीक है, ठीक है, अपने इंडिया में है,
उड़ीसा में है और वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। इन जगह पे क्या है, ये स्कूल में पढ़ाया जाता है कि भाई जितने भी आपके मेल हैं, जितने भी आपके पुरुष हैं, आप क्या करोगे, उस पे ही जॉइंट हिंदू फैमिली को, बिजनेस को चलाओगे। आपको वहां पे फीमेल का यूज नहीं करना है। बट दया भागा में क्या हुआ, दया भागा में बोला गया है कि मेल और फीमेल दोनों ही क्या कर सकते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली में बिजनेस कर सकते हैं। मतलब मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं है, मेल और फीमेल भी कर सकते हैं। अगर मेल में अगर सपोज कोई नहीं है, फीमेल में अगर आपकी ग्रैंड मदर है और अगर ग्रैंड फादर ऑफ हो गए, तो ग्रैंड मदर भी आपकी कर्ता का पोजीशन ले सकती है। बाकी के उनके पीछे जितने भी मेंबर्स है, सभी को आप लोग को पार्टनर्स भी बोल सकते हो। ये क्या हुआ, दया भागा में अपना इंडिया, वेस्ट बंगाल, असम और कुछ उड़ीसा का पार्ट छोड़ के सारे जगहों पे दया भागा लागू है, सारे जगहों पे दया भागा लागू है। खाली इंडिया में छोड़ के, ठीक है, और असम में छोड़ के, उड़ीसा में छोड़ के और वेस्ट बंगाल में छोड़ के हर जगह दया भागा चलता है। और मिताक्षरा खाली इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और असम में चलता है, जो बोलता है कि खाली आदमी ही इस बिजनेस को चल सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं और फीमेल इसमें यूज नहीं हो सकता, फीमेल इसमें नहीं कर सकती, ठीक है। चलो आगे देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है, अंडर हिंदू लॉ एंड एचयूएफ इज अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन lineally descended from a common ancestor and includes their wives and unmarried daughters, and HUV cannot be created under a contract। मतलब कि सपोज ये देखो, अब मैं आपको समझा रहा हूं, सपोज ये बिजनेस है, ठीक है, इसको मैं पहले रफ कर दूं, रफ पूरा कर दिया मैंने। अब ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। अभी मेरे पापा, मेरी मम्मी और मैं कर रहे थे, हम तीनों क्या कर रहे थे, बिजनेस को स्टार्ट किए, मतलब चला रहे थे, हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली चल रहा था। इसमें कम से कम आपको 2 मेंबर लगते। जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म करने के लिए आपको कम से कम कितने, 2 मेंबर की नीड्स होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मेंबर हम लोग हैं और हम लोग इस फर्म को चला रहे हैं, ठीक है। अब मेरी अगर शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ आ गई, तो मेरी वाइफ भी क्या हो गई, इस मेंबर की हकदार हो गई। अगर मेरे को 2 बच्चे हो गए, मेरे को 2 बच्चे हो गए, तो ये 2 बच्चे भी क्या हो गए, इस पार्टनर्स के हकदार हो गए, इस पार्टनर्स के को पार्टनर्स हो गए। अगर यहाँ पे एक मेरी बहन है, अगर मेरी बहन की शादी हो गई, तो मेरी बहन इस फर्म की हकदार नहीं है। पहले थी मेरी बहन, मगर मेरी बहन की शादी होने के बाद इस फर्म की हकदार नहीं है। मतलब इस फर्म में जो अब है वही हकदार है, जो इस फर्म को छोड़ के जा चुका है उस ये फर्म का हकदार नहीं है। इस डेफिनेशन का कहने का मतलब यही है कि भाई आप, आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपकी वाइफ इस बिजनेस को कर सकती है, बट अगर आपकी कोई बहन है, अगर वो बिजनेस छोड़ के जा रही है, तो भाई उसको इस फर्म का कोई भी लेना देना नहीं है। इस फर्म में अब जितने आपके मेंबर्स अभी प्रेजेंट हैं उनको ही इसका हक मिलेगा। इसमें क्या होगा, जो सबसे एल्डेस्ट होंगे, सपोज मेरे पिताजी सबसे ऊपर होंगे, सबसे बड़े पर्सन है घर में यही होंगे, तो इनको मैं बोलूंगा कर्ता, इनको मैं क्या बोलूंगा, कर्ता। बाकी के जितने मेंबर्स है, मैं, मम्मी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, ये सारे कहलाएंगे को पार्टनर्स। क्या कहलाएंगे बच्चों, को पार्टनर्स कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आया, अभी क्लियर है। तो हमारे फॉर्मेट में यही बोला गया है, ठीक है। अब आप लोग डेफिनेशन को रीड आउट कर लो, और डेफिनेशन आपको याद करना है, आपको रट्टा मारना है, क्योंकि डेफिनेशन अगर आप लिखते हो, श्योर है कि आपको 1 मार्क्स वहां पे कंफर्म हो जाता है बच्चों। हमेशा डेफिनेशन का आपको 1 मार्क्स मिलता ही मिलता है, तो आप याद कर लो, आप कहीं भी डेफिनेशन लिखोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलो तो बात देखेंगे क्या बोला गया है, फीचर्स। अब भाई जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म का भी कुछ व्यवस्था होगा, कुछ उसके खासियत होंगे, कुछ उसके फीचर्स होंगे। तो क्या होते हैं फीचर्स, देखते हैं। पहला क्या बोला है, एक्सिस्ट ओनली इन इंडिया। जॉइंट हिंदू फैमिली आप खाली अपने बिजनेस अपने इंडिया में ही चला सकते हो, बाकी जगह लागू नहीं है। आप अपने इंडिया में ही सिर्फ कर सकते हो। आपको पता था कि पहले के जमाने में हमारे देश में क्या था, खेती था, तो हमारे पास खाली लैंड था, हमारे पास कुछ था क्या, नहीं, सिर्फ लैंड था। अब हम लोग वही लैंड पे ही मेहनत करके एग्रीकल्चर करते थे, उगाते थे, फिर हम लोग खाते थे और हमारा वहां से जरूरत पूरे होती थी, ऐसी चलती थी, बरोबर। तो वो क्या था, हमारे इंडिया में एग्जिस्ट था कि हमारे पास लैंड है। अब लैंड में मेरे पिताजी, मेरी मॉम, मैं, मेरे बच्चे सब काम कर रहे हैं और खेती हो रहा है और खा रहे पी रहे, अपना घर चल रहा है। तो पहले ऐसा होता था पक्का। सेकंड क्या बोला है, फॉर्मेशन।
सिंपल सी बात है, अगर इस बिजनेस को आपको स्टार्ट करना तो इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन नहीं करना। आप इसी तरीके से क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन कर सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा लगा के बिजनेस चालू कर सकते हो और साथ में आपके पूरे फैमिली के मेंबर्स उसमें काम करेंगे और आप वहां से प्रॉफिट अर्न करोगे और वो प्रॉफिट खाली आपका होगा, उसमें आपको किसी को देना नहीं है, वो प्रॉफिट आपके पूरे फैमिली का होगा। ठीक है, अब कर्ता क्या करेगा, प्रॉफिट लेगा और पूरे घर को क्या करेगा, मैनेज करेगा। उस तरीके से कर्ता के ऊपर सब डिपेंड है, कर्ता किस तरीके से पैसे को यूज करता है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट होगा वो कौन रखेगा, पूरे फैमिली के मेंबर्स का होगा, उसमें किसी और को मिलने वाला नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोला है, मेंबरशिप। यहाँ मेंबरशिप की कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी नहीं, कितने ही बच्चे आप पैदा कर सकते हो। अगर सपोज मेरे 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे मेरे मेंबर होंगे मेरे बिजनेस के। अगर मेरे 4 बच्चे हैं तो भी मेरे बिजनेस के वो मेंबर ही कहलाएंगे बच्चों। इसमें कोई लिमिटेड नहीं है कि आप कितने भी करो, जितने आपके बच्चे हैं, जितने आपके सगे हैं, जितने आपके खुद के बच्चे हैं, वो क्या होगा, आपके मेंबर्स। अगर आप बोलोगे कि अरे बाजू वाला मेरा नीबर्स है, उनको भी मैं बना लूँ क्या, तो इज इम्पॉसिबल, आप नहीं बना सकते। आपके जितने हैं, आपके खुद के जितने हैं, वो सारे कहलाएंगे आपके मेंबर्स। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो फिर क्या बोला है, जॉइंट ऑनरशिप। अब यहाँ पे जॉइंट ऑनरशिप किसका है, कर्ता का है और को पार्टनर्स का है। किसका, कर्ता का है और को पार्टनर का। अगर ये बिजनेस मैंने चालू किया पानी पूरी का, अगर ये बिजनेस मेरा पानी पूरी का है, अब ये पानी पूरी में क्या क्या लगता है किसको पता होगा, या तो कर्ता को पता होगा या तो को पार्टनर्स को पता होगा, बाकी किसी को पता होगा क्या नहीं। मतलब ये क्या है, ये दोनों में क्या है, जॉइंट है। ये क्या है, दोनों में जॉइंट है। पूरा डिसीजन करता लेगा, पूरा डिसीजन करता ही लेगा, मगर वर्क कौन करेगा, वर्क करेंगे को पार्टनर्स मिलके करेंगे। तो इनमें क्या है, जॉइंट ऑनरशिप है। क्या है बच्चों, जॉइंट ऑनरशिप है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, गुड क्रेडिट स्टैंडिंग। अरे सिंपल सी बात है ना, क्योंकि देखो आप आज के डेट में जो हमारे फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत भरोसामंद होते हैं दूसरे से। अगर मैंने दूसरे को एम्प्लॉय को रखा, वो क्या 10 दिन करेंगे, सीख जाएंगे, फिर अपना दुकान खोल के बैठ जाएंगे, मेरे को छोड़ देंगे। बट हमारे फैमिली में ऐसा नहीं होता है। हमारे फैमिली में हम लोग भरोसा करते हैं और हमारे फैमिली कभी हमें धोखा नहीं देते। इसके लिए फैमिली में क्या होता है भाई, गुड क्रेडिट स्टैंडिंग होता है, आपस में गुड मतलब एक कम्युनिकेशन अच्छा होता है और लॉन्ग टाइम तक वो बिजनेस क्या होता है, चलता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, मैनेजमेंट। अब भाई जॉइंट हिंदू फैमिली में जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी डिसीजंस होगा, जो भी अथॉरिटी ऑफ पावर होगी, वो सारा कौन लेगा, वो सारा कर्ता लेगा। अब जो भी अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो कौन, कर्ता ही उसको झेलेगा। अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो कर्ता ही उसको लेगा, क्योंकि को पार्टनर तो खाली इसके मेंबर है, मगर पूरा रोल किसके ऊपर है, पूरा रोल कर्ता के ऊपर है। जो कर्ता बोलेगा वो को पार्टनर्स करेंगे। कर्ता को जो भी बिजनेस को लॉस होगा कौन, को पार्टनर कर्ता झेलेगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो कौन करेगा, कर्ता उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो फिर क्या बोला है, प्रॉफिट शेयरिंग। अरे सिंपल सी बात है, अगर इस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो पूरा प्रॉफिट वो पूरे फैमिली का होगा, ना कि किसी और का होगा। अगर इस बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है 500, तो 500 किसी और को दोगे, आउटसाइड को दोगे, नहीं दोगे। ये 500 पूरा किसका है, पूरे हिंदू फैमिली फर्म का है, पूरे उनके फैमिली का है, इस पे किसी और का हक नहीं है। तो ये सारे कुछ हुए उसके फीचर्स, कुछ हुए उसकी क्वालिटी, कि भाई अगर आपको हिंदू फैमिली बिजनेस करना है तो आप खाली इंडिया में कर सकते हो, प्लस आप उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, प्लस उसके लिए क्या है, आप मेंबरशिप की कोई अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं कि आप कितने मेंबर्स उसमें बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके लिए जॉइंट ओनरशिप होगा, वो आपके को पार्टनर कर्ता में क्या होगा, जॉइंट ओनरशिप होगा। फिर क्या होता है, गुड क्रेडिट स्टैंडिंग, मतलब कि आपके फैमिली मेंबर में और आपके कर्ता में एक अच्छा क्रेडिट रहेगा, जो आपको धोखा नहीं देंगे, आपका बिजनेस क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर क्या बोला, मैनेजमेंट। अब भाई जॉइंट हिंदू फैमिली का जो भी मैनेजमेंट होगा वो कौन करेगा, सिर्फ कर्ता करेगा। ठीक है, फिर क्या, प्रॉफिट शेयरिंग। अगर प्रॉफिट शेयरिंग कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है तो कौन बांटेगा, वो खाली जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म का होगा, वो किसी और को बांटने वाले नहीं है। जो भी लॉस होगा वो कौन झेलेगा, कर्ता झेलेगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो कौन झेलेगा, कर्ता झेलेगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग है वो किसका होगा, कर्ता का होगा बच्चों, किसका होगा, कर्ता का होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं कुछ मेरिट्स, कुछ देखते हैं उसके एडवांटेजेस। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे भाई। क्या एडवांटेज है, देखो क्या फायदा है, देखो कि इजी फॉर्मेशन। अगर आपको जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म स्टार्ट करना है तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन, कोई रजिस्टर करना एक्ट नहीं है। बट अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप कर सकते हो। इसका एक्ट है 1956। क्या है, एक्ट 1956। अगर आपके फैमिली में कोई क्राइसिस हो रहा है, अगर फैमिली में कोई डिस्टर्बेंसेस आ रहा है, तो आप
एक्ट 1956 में जाके तहत वहां पे आप अपने सॉल्यूशन निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म भी आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। कहाँ पे? 1956 एक्ट के द्वारा। अगर आपके बिजनेस में, अगर आपके फैमिली में कुछ भी इशू हो रहा है, कुछ भी कंप्राइजेस हो रहा है, कुछ भी कंपनसेट हो रहा है, तो आप वहां पे करके जाके हिंदू 1956 एक्ट में जाके आप वहां पे केस कर सकते हो और आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। देखो ये सब सारे मुझे ऐसा है ना बच्चों कि अगर आपने नहीं रजिस्टर किया तो भी चलेगा, बट अगर आप चाहते हो कि रजिस्टर करना है तो आप कर भी सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या बोला गया है, प्रोटेक्शन ऑफ को पर्सनल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखो जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी ब्याज होगा, वो सब कर्ता के ऊपर होगा, को पार्षद यहाँ पे सेफ होंगे। अगर कोई बिजनेस को लॉस हो रहा है, अगर बिजनेस ने कुछ लोन लिया है, किसी से डेप्थ लिया है, तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो कर्ता देगा, ना कि को पार्टनर्स देंगे। वो जो भी होगा कर्ता देगा। तो जो भी लोन का रीपेमेंट होगा, लोन का पेमेंट होगा, वो सब कौन देखेगा? कर्ता देगा, क्योंकि कर्ता इज द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का। उसके बाद देखते हैं क्या बोला है, क्विक एंड प्रमोट डिसीजन। अब जो भी डिसीजन होगा वो क्या होगा, फटाफट करता लेगा, क्योंकि इसमें किसी को पूछना नहीं है, ना गवर्नमेंट को पूछना है, ना तो किसी इंडस्ट्री वाले को पूछना है, ना तो किसी आदमी को पूछना है। जो भी डिसीजन लगता है करता को कि भाई ये मेरे बिजनेस के लिए क्या है, यूजफुल है, और इसके लिए क्या है, बहुत अच्छी तरीका है, मैं इससे क्या होगा, मेरा बिजनेस ग्रो होगा, तो वो डायरेक्ट बिना सोचे समझे उसको उठा के अपने बिजनेस में यूज कर सकता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, को पार्टनर्स लायबिलिटी। भाई यहाँ पे जो भी लायबिलिटी है वो कर्ता, को पार्टनर्स की क्या है, लिमिटेड है, और कर्ता का क्या है, अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस को कोई लॉस होता है 2 मिनट चला, स्क्रैच हो रहा है, तब तक कंटिन्यू अच्छा चल रहा है इसके लिए। अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होता है बच्चों, तो कर्ता का पर्सनल एसेट बिक के उस लॉस का कवर होगा, ना कि को पार्टनर्स का। यहाँ पे अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है, अगर बिजनेस के पूरे एसेट्स बेचने के बाद भी अगर लॉस रिकवर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कर्ता का, यहाँ पे कर्ता के घर बिक जाएंगे, कर्ता का गाड़ी बिक जाएगा, मगर को पार्टनर्स पे कोई भी आँच नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? चलो अब उसका कुछ है भाई डिमेरिट्स, कुछ डिसएडवांटेज भी है, कुछ उसका नुकसान भी है। क्या नुकसान है देखिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो भैया कर्ता के सारे एसेट्स बिक जाएंगे, कर्ता के सारे प्रॉपर्टी बिक जाएंगे, तो वो क्या है, एक डिसएडवांटेज है। फिर क्या है देखो, लिमिटेड फिनेंशियल एंड मैनेजर रिसोर्सेज। क्योंकि भाई आपको पता है कि पहले के ज़माने में हमारे पास कुछ था ही नहीं, खाली एक लैंड था, हम लोग लैंड पे करते थे, अपना बिजनेस चलाते थे। तो हमारे पास ना तो स्किल्स था, ना तो हमारे पास कैपिटल था कि हम लोग कुछ बड़ा कर पाए या कुछ एक्सपांड कर पाए। तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास ना पैसा होने के कारण, ना उतना स्किल्स होने के कारण हम लोग एक छोटा बिजनेस करते हैं और उससे ही हमारा रोजगार चलता है, ठीक है। थर्ड क्या बोला है, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। अब इसमें भी वही है कि भाई अगर आपका करता, एक समझ लो एक बिजनेस है, अभी बिजनेस का नाम आपने रख दिया हॉट एंड स्पाइसी, और आपने बिजनेस के नाम पे लोन ले लिया, और कल का लोन वाला आपके घर पे आके बोलता भाई कि आप लोग लोन नहीं पे कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई बिजनेस ने लोन लिया है, बिजनेस से लोन मांगो, ऐसे तो गवर्नमेंट बर्बाद हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने एक रूल रखा है कि भाई जो भी बिजनेस है, बिजनेस और आपका नाम दोनों क्या होगा, एक होगा, दोनों अलग अलग नहीं होगा। अगर आप बिजनेस के नाम पे लोन ले रहे हो तो भी आपको लोन का रीपेमेंट करना होगा, और आपके नाम पे लोन है तो आपको तो करना ही है। तो बिजनेस का नाम और एक आपका नाम दोनों क्या है, अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है, सेपरेट है, लीगल स्टेटस है। दोनों में आपको क्या होगा, एक ही कंडीशन वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, पार्टीशन ऑफ बिजनेस। क्या बोला है, पार्टीशन ऑफ बिजनेस। अब इसमें क्या हो गया, अगर कर्ता चाहता है कि भाई हमारा एक बिजनेस है, ठीक है, अगर मेरी एक पानी पूरी की स्टॉल है, ठीक है, अब मेरे पास मेरे मेंबर कितना है, 8 है, 8 मेंबर है, और एक मेरा कर्ता है, मतलब मेरे डैडी क्या है, कर्ता है, और मेरे पीछे क्या है, 8 मेंबर है। अगर मैं चाहता हूं कि भाई एक ही स्टॉल है, अगर मैं एक और स्टॉल लगाना चाहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, चलो भाई 4 में से क्या करो, 4 ये स्टॉल देखो, और 4 लोग क्या करो, एक और स्टॉल खोल लो, पार्टीशन कर लो, यहां से भी क्या होगा, 2 पैसा अर्निंग हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, आप पार्टीशन भी कर सकते हो, आप एक ही बिजनेस को 1 2 3 4 बिजनेस भी कर सकते हो आपके मेंबर्स के हिसाब से। अगर आपके मेंबर्स 8 है तो क्या, अगर एक मेंबर्स अगर एक बिजनेस संभाल पा रहा है तो 8 मेंबर्स 8 दुकान संभाल लेंगे। तो इस तरीके से आप बिजनेस का तो पार्टीशन कर सकते हो, मतलब कि
आज आपने डाल दिया मुंबई में एक दुकान, कल एक गुजरात में डाल दिया, एक डाल दिया आपने यूपी में, मतलब कि लंबा बोल दिया बट वो आपके लोकल में ही होगा कि लोकल में थोड़े थोड़े दूर पे आपने एक एक दुकान वहाँ पे डाल दिया और आपने एक एक मेंबर्स को बिठा दिया। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। आपके लिए क्या है, एक डिसएडवांटेज है। क्यों डिसएडवांटेज है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होगा, बढ़ गया बिजनेस, क्या होगा, पार्टीशन हो गया। अगर सपोज आज पानीपुरी यहाँ बिक रहा है, आपने थोड़े दूर के आगे एक और डाल दिए तो कस्टमर क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे, क्योंकि अब बाजू बाजू में दुकान है तो क्या होगा, पब्लिक बढ़ जाएंगे, थोड़ा यहाँ खाएंगे थोड़े वहां पे खाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपको एक डिसएडवांटेज का फीलिंग हो सकता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या बोला है, 5 नंबर यहाँ पे देखो, नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवार्ड्स, कि भाई को पार्टनर्स का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कहां से, एफर्ट से और रिवार्ड से। ठीक है, देखो अब सपोज ये फर्म के लिए काम कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये फर्म के लिए मैं काम कर रहा हूं। अब इसमें सारे मेंबर्स क्या हो रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, सारे मेंबर्स क्या हो रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे सारे जितने मेंबर्स हैं सब क्या कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। अब मिलके काम कर रहे हैं मतलब क्या, सब लोग थोड़ा थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एक पर्सनली बोल सकता है क्या, कोई यहाँ पे पर्सनली बोल सकता है कि भाई जो भी प्रॉफिट हुआ मेरा होगा, या जो भी मुझे रिवार्ड मिला या मुझे ही मिला, या जो भी मैं काम कर रहा हूँ मैं अकेला कर रहा हूँ, नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मिलके कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, सबका होगा। तो यहाँ पे किसी एक बंदे का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है रिवार्ड से और प्रॉफिट से। पक्का समझ में आया, क्लियर है, अभी एकदम डाउट्स क्लियर है, पक्का श्योर है, एकदम खत्म, इजी हो गया। तो आई श्योर कि आपको, आई होप करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, और आगे जाके और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। अभी तो स्टार्टिंग है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था थ्योरी पार्ट का मेरे लाइफ में, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया है। अब मैंने कहीं पे लेक्चर ले लिया, मैं एज द फ्रेशर हूँ और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत अगर गलतियां भी हुई होगी तो प्लीज सॉरी, माफ कर देना। बट आने वाले टाइम में और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको बना के दूंगा और अच्छे अच्छे आपको एग्जाम्पल भी ला के दूंगा और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थोड़ा एडजस्ट करना प्लीज, और कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरा फर्स्ट वीडियो मेरे लाइफ का कैसा रहा, प्लीज मुझे बताना, क्योंकि आपका जो एक कमेंट्स होता है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है, जिससे हम अपने आप को खुद को बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं और आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें सोचते हैं और आपके लिए वो चीज़ें लाते हैं बच्चों। तो प्लीज़ मुझे बताना है कि ये वीडियो में आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। अगर आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को, और आने वाले लेक्चर्स में आपको और अच्छे तरीके से आपके कंटेंट्स क्लियर होंगे, अच्छे अच्छे आपको एग्जाम्पल देखने मिलेंगे। तो प्लीज़ मुझे कोऑपरेट करना, और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, ख्याल।